हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आ गई हूँ आज फिर से नागपुरी का राम मानकर टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 लेकर के। अभी तक हम लोगों ने 7th टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं और उसको हम लोग समझते हुए भी गए हैं। तो आई थिंक आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज़ आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टेस्ट सीरीज। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि लिपि में स्वर वर्ण कर नी रहल से भाषा कर का हुई। तो अगर लिपि में स्वर वर्ण ही ना रहे तो भाषा का क्या होगा। तो देखिए, अगर वो स्वर वर्ण नहीं रहेगा ना तो शब्द का रचना ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द नी बनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है पैना बैना कौन किस्म कर शब्द के जे अर्थ कर विचार में आवेला। तो पैना या पैना बैना कौन किस्म का शब्द है, ठीक है, जो अर्थ विचार के आधार पर आता है। तो ये किस तरह का है, विलोम ये आपका हो जाता है। देखिए पैना बैना एक टाइप का सुना रहा है ना, तो उसको बोलते हैं श्रुति संभिनार्थक शब्द। क्या बोलते हैं, श्रुति संभिनार्थक शब्द। मतलब ऐसा शब्द जो सुनने में तो एक जैसा लगता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे पैना का अलग अर्थ है, बैना का अलग अर्थ है, तो ये हो जाएगा श्रुति संभिनार्थक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि डॉक्टर श्याम परमार नामक विद्वान लोकगीत के कै ठो भाग में बांटे हैं। तो श्याम परमार लोकगीत को कितने भागों में बांटे हैं, तो ये बांटे हैं 5 भाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कथा अनुसार मैना कर का चीज काट खोड़र में ढुक जाएला। ठीक है, तो मैना का क्या चीज है जो काट के खोड़र में मतलब गड्ढे में घुस जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर बूट। ठीक है, तो मैना और बूट से लिया गया है ये लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार कौन किस्म कर लिंग से संबंधित आहे। तलवार, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो तलवार के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो तलवार क्या है, ये तो निर्जीव चीज है ना, तो इसका कुछ होता है क्या, उभयलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसको बेलिंग में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है विकास भारती स्वयंसेवी संस्थान कौन तरह कर नागपुरी लोक साहित्य में किताब प्रकाशित कई है। तो किसमें किताब प्रकाशित किया गया है। ठीक है, विकास भारती स्वयंसेवी संस्थान कौन तरह कर नागपुरी लोक साहित्य में विकास प्रकाशित किया है। तो नागपुरी लोक साहित्य से संबंधित है वो बुक, जिसको कौन प्रकाशित किया है, विकास भारती स्वयंसेवी संस्थान। तो उस बुक का नाम बताना है कि किससे संबंधित है, मतलब वो जो है बुक वो किस लोक सुभाषित से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक कथा। ठीक है, तो बुक किससे संबंधित है, लोक कथा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है देवल में से कौन अनेक शब्द कर बदला एक शब्द है के। तो अनेक शब्द के बदले एक शब्द आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अनेक शब्द कर बदला एक शब्द। ठीक है, तो अनेक शब्द का बदला इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, चालबाज, मतलब जो चालाकी करता हो उसको चालबाज बोलते हैं। जुगाड़ी, तो जुगाड़ी मतलब जो कोई अलग अलग चीज़ों से जुगाड़ कर लेता हो कोई भी काम को। जोगी, तो जोग धरता हो उसको जोगी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देवल सौ। तो सभी क्या है, अनेक शब्द के बदला एक शब्द में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि सरलता सहजता और मधुरता कौन गीत कर विशेषता होएला। सरलता सहजता और मधुरता कौन गीत कर विशेषता होएला, तो किसका विशेषता है, ये है लोकगीत का विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमरे कर अलिखित इतिहास कौन तरह कर गीत परंपरा में छुपल है। हमरे कर अलिखित इतिहास कौन तरह कर गीत परंपरा में छिपा हुआ है। तो किस में छिपा हुआ है, तो ये भी किस में छिपा हुआ है, लोकगीत में। ठीक है, क्योंकि परंपरा संस्कृति ये सब किसे चला आ रहा है, हमारे लोकगीत से चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि बालू कौन तरह का संज्ञा रूप में आवी। बालू, ठीक है, तो बालू किस तरह का संज्ञा में आएगा, तो ये द्रववाचक मैटर है ना, तो वो आएगा आपका द्रववाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल शब्द कर विलोम शब्द का होई। तो इसका ये जो झज्झर है ना, झज्झर का आपको विलोम शब्द बताना है। तो झज्झर मतलब क्या होता है, जो खराब हो चुका हो। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टंच। टंच मतलब होता है जो एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, झज्झर का अपोजिट क्या हो जाएगा, टंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बोलता है कि नागपुरी भाषा और साहित्य नामक किताब डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कौन साहित्यिक विधा में लिखे। तो बीपी केसरी इस बुक को किस विधा में लिखे हैं, नागपुरी भाषा और साहित्य को। ठीक है, तो इसका विधा कौन सा है, ये है निबंध। ठीक है, निबंध का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलते हैं देवल में से कौन शब्द यौगिक शब्द
रूप में आए तो यौगिक शब्द कौन होता है, ठीक है। तो जब दो अलग अलग शब्द जुड़ करके एक शब्द बनाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैरभात। क्या हो जाएगा, गैरभात, ठीक है। नेक्स्ट है, पीटर शांति नवरंगी द्वारा जे लोक कथा संग्रह करल जाए है, पीटर शांति नवरंगी द्वारा जे लोक कथा संग्रह करल जाए है उस संकलन में कै ठो लोक कथा आए, तो उसमें कितना लोक कथा आया ये पूछा है। इसमें कितना लोक कथा आया है, 11, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बोलता है कि बलाघात का नियम कौन व्याकरणिक इकाई के प्रभावित करेला। तो बलाघात का नियम कौन से व्याकरण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो कौन से बलाघात, मैं बताई थी इसका एग्जाम्पल पहले भी। अगर मैं बोलती हूँ कि तोके रांची जायक हुई, ठीक है, तो ये सामान्य हो गया, ठीक है। दूसरा मैं बोलती हूँ कि तोके रांची जायके हुई, तो अब देख रहे दोनों सेंटेंस में क्या फर्क हुआ कि एक में बोल रही हूँ कि तोके रांची जायक हुई, मतलब ये नॉर्मल है। अगर दूसरे में क्या बोल रही हूँ कि तोके रांची जायके हुई, मतलब उसमें फोर्स लगाया जा रहा है, तो बल लगाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बलाघात, ठीक है। जायके हुई, तो ये जायके जो हो गया ना, के लग गया, तो क्या हो गया, उसमें बल लगा दिया, उसको बोलते हैं बलाघात, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि किसको परिभावित करता है ये, तो प्रभावित करता है ये वाक्य को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किताब का संबंध लोक कथा संग्रह से आहे, तो किस किताब का संबंध लोक कथा संग्रह से है, तो किसका है ये, नागपुरी संदानी साहित्य, ये भी है। अंगना भी लोक कथा से संबंधित है, नागपुरिया कहानी भी लोक कथा से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा देवल सौद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बोलता है नागपुरी समाज शास्त्र में गुरु के आदर देवे के लिए कौन सर्वनामिक रूप कर उपयोग होला। तो गुरु को हम लोग आदर से नाम लेते हैं ना, तो उनको संबोधित करने के लिए इसमें से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अपने का। किसका प्रयोग करते हैं, अपने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकत शब्द कर विलोम शब्द बताओ। सकत का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। सकत मतलब क्या होता है, बहुत टाइट, मतलब बहुत ही कठोर, सकत, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लुदुम। लुदुम मतलब होता है कोमल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कोमल या मुलायम। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि कौन लोक कथा में हलवाइन बुढ़िया रकम रकम कर मिठाई बनाए के बेचेला, तो किसमें बेचती है, दूसर भेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागपुरी लोक कथा में ऐठाल और इतराल भेड़ा कर बात करल जाए है, तो ये भी किसमें है, दूसर भेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी गीतों की छंद रचना, नागपुरी गीतों की छंद रचना नामक किताब में कुमारी बासंती कई तरह कर राग छंद बताए हैं। तो ये जो बुक है ना, उनका लिखा हुआ है नागपुरी गीतों की छंद रचना कुमारी बासंती के द्वारा। तो इसमें वो टोटल 26 प्रकार के राग के बारे में बताई हैं, ठीक है, राग छंद के बारे में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कौन लोक कथा में बाघ के देख के सिकरत मन भाग जाए ना, ठीक है। तो किसको देख करके भाग जाते हैं वो लोग, ठीक है, कौन सा लोक कथा में, तो बाघ को देख के भाग जाते हैं, तो किसमें, भाग कर खेल में, ठीक है, किसमें, भाग कर खेल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उदासी राग के गावे समय का बताल जाए है, तो उदासी राग, ठीक है, तो उदास है, तो उदास कब होते हैं लोग, गर्मी के ऋतु में काफी उदासी होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गर्मी ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम जोड़ा बाघ मारे कर बात कौन लोक कथा में करल जाए है, तो रम जोड़ा बाघ मारने के बाद किसमें किया गया है, दूसर भेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है पाप कर चोट से गदर भेलक बोझ कुहर कुहर चंडी माय बकरा करे खोज देवल काव्यपंथी के कर है के। तो यह काव्यपंथी कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है क्षितिज कुमार राय के काव्य से, ठीक है, क्षितिज कुमार राय के काव्य से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोलता है अचरा में दूध और आँख में पानी, बोलता है अखरा में दूध और आँख में पानी नारी कहाय के ताड़न कर अधिकारी देवल पंथी कर रचनाकार के है गए। तो इनके रचनाकार कौन है, शकुंतला मिश्र जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है बन हरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा में हरनी कर बेटा कर का नाम रहेला, तो हरनी कर बेटा का क्या नाम रहता है, तो वहाँ पे नाम के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं, ठीक है। हरनी कर बेटा कर क्या नाम रहता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, वहाँ पे राजा का नाम था विक्रमादित्य राय, ठीक है, यहाँ बेटा के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बोलता है भगवा शब्द कर विलोम शब्द का होई, ठीक है। तो भगवा का विलोम क्या होता है, भगवा का विलोम हो जाता है चालू या चतुर। भगवा मतलब हो गया कि थोड़ा जो मतलब
जिसमें दिमाग नहीं होता, भगवा। और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, चालू चतुर। ठीक है, तो चालू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगन और चूरी नामक लोक कथा में क्या ठो रानी रहे? तो कंगन और चूरी में कितनी रानियां रहती हैं? यहाँ पे 2 रानी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि कौन लोक कथा में डोमिन रानी राजा बेटा के पानी पियाला? तो किसमें पिलाती है? बिलपैत रानी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है 31 नंबर क्वेश्चन, जुबा नगर का चित्रण कौन लोक कथा में हुए है? तो जुबा नगर का चित्रण किसमें किया गया है? बिलपैत रानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया द्वारा महल में आई मांगे जाए कौन कहनी में आए? तो कौन से कहनी में आया है? यह आया है बिंदुलिया रानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रचनाकार नारी कर महिमा बढ़ाए वाला कविता लिखे हैं? तो कौन से रचनाकार लिखे हैं नारी के बारे में? तो ये लिखी है शकुंतला मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ काव्य पंथी के लिखे हैं? तो ये कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं आपके रविंद्रनाथ राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोक कथा में कमल फूल सोना कर फूल रूप में आए हैं? कौन लोक कथा में कमल फूल सोना कर फूल रूप में आए हैं? तो किसमें आता है? ये कमल और केतकी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है, कौन लोक कथा में सांप बुढ़िया कर कहल मानेला? किसमें मानता है? बिंदुलिया रानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ मनक भार बोझा और कतई बहुब धैर्य के विस्नातक रूप आप हमरे बोलब देवल गीत पंक्ति का रचनाकार के हैं? तो इसके रचनाकार कौन है? भीम महतो जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोक कथा में अजगर सांप कर वर्णन आहे ऊ कौन कहनी है के? तो ये कौन सा कहनी है? ये कहनी है आपका बिलपैत रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 39 में कौन लोक कथा में सांप के नेठो बनाए कर बात करल जाए है? तो सांप को नेठो बनाने का बात किया गया है। नेठो मतलब मैं बताई थी आप लोगों को कि सर में कुछ ढोने के लिए जो बेस रखा जाता है सर में, कपड़े का या बूरे का, उसको बोलते हैं नेठो। ठीक है, तो बोलता है नेठो बनाने का बात किसमें किया गया है? ठीक है, सांप के नेठो बताए कर बात करल जाए। तो इसमें आपका सभी ऑप्शंस क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? दुसुट भेड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है, ऊ छुआ रोज सतघरवा खेलेला प्रस्तुत वाक्य कौन काल से आए? तो ऊ छुआ रोज सतघरवा खेलेला, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सामान्य वर्तमान काल से। किससे संबंधित है? सामान्य वर्तमान काल से, कि ऊ छुआ रोज सतघरवा खेलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है, कौन लोक कथा में राजा सोना कर घंटा बजवाए कर बात करेला? तो सोना का घंटा बजवाने के बाद किसमें किया गया है? कमल और केतकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगन और चूरी नामक लोक कथा में कौन पात्र राजकुमार के दूसरे ब्याह करे से मना कर है? तो कौन करती है मना? उनकी पहले राजकुमारी जो रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोक कथा में राजा कर 7 बेटी रहे जेकर में 6 गो कर अंक बगड़ल रहे? तो किस में रहता है ये? कौन सी कहानी में? छोटकी रानी में। ठीक है, नेक्स्ट है, छोड़ो ई लहू तके एक बहे देव कतनो बही हम नई मुरब बात तब तक जब तक कि ऊपरे। तो ये जो लाइन दिया गया है, तो ऊपरे देवल बात केकर द्वारा कहल जाए है? ठीक है, तो ये बात किसके द्वारा कहा गया है? नादिर अली जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, नाटक अनुसार सिल्ली और झालदा से क्रांतिकारी मन ठेनका आवत रहे। तो सिल्ली और झालदा से, ठीक है, तो सिल्ली और झालदा जो जगह है वहां से क्रांतिकारियों के लिए क्या आ रहा था? तो क्या आ रहा था वहां से क्रांतिकारियों के लिए? तो वहां से आता था उनका बंदूक और बारूद। ठीक है, झालदा से और सिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है, कौन लोक कथा में इंदिरा भितरे केवरा फूल खिलल रहा है? तो किसमें केवरा फूल खिला होता है? बिलपैत रानी में। कुआं, इंदिरा मतलब होता है कुआं, कुआं के अंदर क्या खिला होता है? केवरा फूल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि कौन लोक कथा में कुम्हार छोड़ा माटी से बाग कर मूर्ति बनाएला? तो किसमें बनाता है वो? भाईकर खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह कर संघर्ष क्रांतिकारी आंदोलन में कहाँ से हुआ रहे? ठीक है, तो ये कहाँ से होता है? ये पुरहाट नामक जगह से होता है। ठीक है, पुरहाट से ये क्रांतिकारी उनका शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्यों मुके रांची लेख तक तो मोई जरूर जातो। यहाँ पे करूर है, यहाँ पे जरूर होना चाहिए। ठीक है, मोई जरूर जातो ये वाक्य कौन वर्णन कर आहे? तो यह वाक्य कैसा है? तो यह है मिश्र वाक्य। देख रहे हैं ना, बोलता है एक सेंटेंस ये है, ठीक है, और एक सेंटेंस ये है। ठीक है, कि केव मौके यदि कोई मौके रांची लिखता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये
तो इनको जोड़ रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस को, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य, ठीक है। अगर और, मुदा, पहें, लेकुन इन सब से जुड़ा होता है तो ये क्या कहलाता, संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देवल में से कौन नाम व्याकरण आचार्य रूप में जुड़ल है, तो कौन नाम जुड़ा हुआ है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी का, ठीक है। तो इनका नाम आचार्य के रूप में व्याकरण आचार्य रूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये श्रवण कुमार गोस्वामी व्याकरण के आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करो, इसमें मिलाना है, आप उनको मैच करना है, ठीक है। बोलता है कि मनपूरन, तो मनपूरन किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये लिखा गया है आपका किसके द्वारा, रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा। भोटांग डहर किसके द्वारा लिखा गया है, पंचम साहू जी के द्वारा। भाइक, भाइक किसके द्वारा लिखा गया है, भाइक, तो भाइक लिखा गया है आपका भाइक प्रमोद कुमार राय के द्वारा। और मांदी, तो मांदी लिखा गया है उमेश नाथ तिवारी जी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है निर्गुण शब्द का उल्टा शब्द का हुई, तो निर्गुण का उल्टा क्या हो जाएगा, निर्गुण का उल्टा हो जाएगा सगुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोलता है कि मौके चार आदमी ई काम ले चाहत रहे, प्रस्तुत वाक्य में का बात कर गलतियां है, तो इसमें आपको गलती फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसमें क्या एरर है, ठीक है। तो बोलता है मौके चार आदमी ई काम ले चाहत रहे, ठीक है। तो यहाँ पे किसमें एरर है, ये है एरर आपका संज्ञा में, ठीक है, संज्ञा कर गलती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन लोककथा में राजा डोली कर रक्षा में सिपाही मन संगे चलेला, तो किस में चलते हैं वो, भाई कर खेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरिया कहनी कौन नाम से लोककथा कर संग्रह के कई हैं, नागपुरिया कहनी नाम से लोककथा का संग्रह कौन किए हैं, तो ये कौन किए हैं, जे जॉन्स, कौन किए हैं, जे जॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 56 में नगाड़ा जैसन वाद्य यंत्र कर व्यवहार कौन राग में नहीं होएला, तो नगाड़ा का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है, तो उदासी में, ठीक है, क्योंकि उदासी है ना, उदासी गीत है, तो उदासी में आप नगाड़ा किसी भी वाद्य यंत्र का यूज ही नहीं होता, ठीक है। चलिए नगाड़ा हो गया, मादर हो गया, इन जैसे का उपयोग नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57। बोलता है कि साहित्य कर रचनात्मक शैली में विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ करल जाएगा, तो विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, गद में विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है संज्ञा के दोहरायक में वाचक ले कोनो गद अनुच्छेद में कौन व्याकरणिक इकाई का उपयोग जरूरी रूप में करल जाएगा, तो किसका उपयोग किया जाता है, सर्वनाम का, ठीक है। तो संज्ञा को बार बार दोहराना ना पड़े उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सर्वनाम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा में ध्वनि कई किस्म का है, तो नागपुरी भाषा में ध्वनि कितने तरीके का है, दो तरीके का ध्वनि होता है, ठीक है। एक होता है सार्थक ध्वनि और एक होता है निरर्थक ध्वनि। तो सार्थक ध्वनि का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई मतलब निकलेगा, और निरर्थक ध्वनि का मतलब क्या हो गया, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो एक हो गया आपका सार्थक ध्वनि और एक हो गया आपका निरर्थक ध्वनि, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण नामक किताब में कै ठो सर्वनामिक रूप कर जानकारी देवल जाए, तो कितने सर्वनामिक रूप का चर्चा किया गया है यहाँ पे, 14 ठो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जे समास कर सामासिक रूप देवे में कारक परसर कर लोप हो जाएला, तो ओके कौन समास कहल जाएला, तो इसको कौन सा समास कहा जाता है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। बोलता है पीटर शांति नौरंगी नागपुरी भाषा में कै ठो क्रिया विशेषण बताए हैं, तो कितना क्रिया विशेषण बताए हैं वो, 5, ठीक है, 5 क्रिया विशेषण बताए हैं बीपी केसरी जी, सॉरी पीटर शांति नौरंगी जी कितना बताए हैं, 5 टाइप बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बोलता है हरवाहक हर जोइत के चल गेलक, प्रस्तुत वाक्य में हरवाहा व्युत्पत्ति कर आधार पर कौन तरह कर शब्द है, ठीक है। तो हरवाहा मतलब जो हर जोतता है उसको हरवाहा बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो हर जोत के चला गया, तो इसमें हरवाहा जो है उसको व्युत्पत्ति के आधार पर कौन सा तरह का शब्द है, ठीक है। तो ये किस तरह का है, यौगिक शब्द है, ठीक है, क्योंकि इसमें देख रहे हर और वाहा दो अलग अलग शब्द मिलकर बना है हरवाहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। बोलता है भाषा में व्यवहार होए वाला अविकारी शब्द के हमरे और कौन नाम से जानीला, तो और किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, अवयव के नाम से, ठीक है। तो
अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द है मतलब क्या होगा उसमें हमारा कौन आ जाता है, अव्यय, ठीक है। अव्यय में जितने भी चीज़ हैं सभी किस में आएंगे, हमारे अविकारी शब्द में, ठीक है। लेकिन वही अगर संज्ञा सर्वनाम होता तो वो हमारा विकारी शब्द होता है, अविकारी नहीं था, वो क्या होता है, विकारी होता है। लेकिन जितने भी अवयव है वो कौन है, हमारे अविकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जब बदलाव देखल जाएला तो उकर से क्रिया रूप में का अंतर होएला। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जब बदलाव आता है तो उससे क्रिया में क्या फर्क पड़ता है, तो क्रिया में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर हम बोल रहे हैं कि राम भात खाइला, ठीक है, तो यहाँ पे राम पुल्लिंग है तो राम भात खाइला, तो क्रिया क्या है, खाइला, ठीक है। अगर हम बोलते हैं फिर से कि सीता भात खाइला, ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हो सीता है ना, तो सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन भात खाइला, खाइला क्या है, सेम ही है। जो पुल्लिंग में यूज कर रहे थे सेम क्रिया हम लोग यूज कर रहे हैं स्त्रीलिंग में भी। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है क्रिया में, ठीक है, तो कोनो बदलाव नहीं होएला इसमें, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पतरा में भालू बड़ा दिकदारी करत है, प्रस्तुत वाक्य में भालू कौन लिंग में आवेला, ठीक है। तो भालू का लिंग पूछा है, तो भागुलू क्या है, उभय लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, बोलता है संज्ञा कर विचार से काठ कौन तरह का संज्ञा है के, तो काठ किस तरह का संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन द्वारा लिखल गीत रचना में गोविंद के कहल जाए है। तो कंचन द्वारा लिखा जो गीत रचना उसमें गोविंद किसको बोले हैं, तो गोविंद बोले हैं अपने पति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, बोलता है क्वेश्चन नंबर 69 में कांटी नामक कहनी संकलन में कौन विद्वान भूमिका लिखे हैं। तो कांटी में भूमिका कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं आपके बीपी केसरी जी, ठीक है, कांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बोलता है कि संग में शिकार चाहे मछली चाहे अंडा जे मिले कुछ ना कुछ होए के चाहिए मगर मुर्गी छगरी नहीं, ये बात कहने में के लक्ष्य करके कहल जाए है। तो किसको लक्ष्य करके कहा गया है, भोला कर बाप को, ठीक है, भोला कर बाप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है लाइन फिर चल गेलक एहे तो आइज काइल कर धंधा है, नून तेल लकड़ी कोयला तो मिलते नखे, आप लाइन भी काटे लाइक है। ई सरकार प्रस्तुत कथन कौन कहने से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये क्रिसमस कर सांझ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय हार अपन बेटा से रुपया गिनवाइला, प्रस्तुत वाक्य संरचना में संरचना कर नजर से कौन रूप में आए हैं। तो इसमें वाक्य के बारे में पूछा है, तो किस तरीके का वाक्य, तो किस तरीके का है, सकर्मक वाक्य है। क्या है, ये सकर्मक वाक्य, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कर्म का पता चल रहा है, ठीक है, कि रुपया गिनवाता है, तो क्या गिनवा रही है उसमें, रुपया गिनवा रही है, ठीक है, तो सकर्मक है, ठीक है, कर्म के साथ क्रिया हो रहा है, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, बोलता है कि भोटांग डहर कहने में के चोर साबित करे कर कोशिश करल जाए। किसको चोर साबित करने की कोशिश किया गया है, मंगरू को, किसको, मंगरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहनीकार अपन महनी में प्रभु यीशु कर जन्मदिन बनाकर बात कर हैं, ठीक है। तो प्रभु यीशु का जन्मदिन बनाने के बाद किसमें किया गया है, तो जो जिसमें किया गया, किसमें किया गया, क्रिसमस का सांझ में, तो उसको लिखने वाले कौन है, तो वो है कुमारी बासंती। नेक्स्ट है, यहाँ पे महनी नहीं होगा, अपन कहनी में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बोलता है लाल रणविजय नाथ सहदेव कर रचना आज़ादी खातिर में केकर आज़ादी कर बात करे ना, तो किसके आज़ादी का बात करते हैं, ये झारखंड कर आज़ादी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, बोलता है कि बिंजिया कहनी में के न्यायाधीश द्वारा 7 साल का सजा मिलेगा, तो किसको 7 साल का सजा मिलता है, रतिया को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ कर अभिनय करे वाला नाट्य कलाकार देवल में से कौन है के, तो ठाकुर विश्वनाथ का जो अभिनय करते हैं वो कौन है नाटक में, ठीक है, तो वो कौन के हैं, महेश्वर दास मुसद्दी। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का नाटककार के है गए, तो इसका नाटककार कौन है इसके, तो वो हैं बीपी केसरी जी, ठीक है। नेक्स्ट है, नागपुरी कवि और उनका काव्य नामक किताब में पांडे रविंद्रनाथ राय कर कैठो रचना संकलित और प्रकाशित आए, तो कितना सारा रचना है, इनका 3 रचना प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहंसी बसंत आए सिसकी सीत सिराए, नवीन बसंत सिंगराए, भाई मधुमा से तरु इठलाए, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार देवल में से कौन कवि है गए, तो कौन कवि है, क्षितिज कुमार राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाटक में मेजर इंग्लिश के मन के खड़ा करवाए के गोली मरवाए देवेला। तो जो मेजर इंग्लिश थे नाटक में किसको खड़ा करके गोली मरवा देते हैं, तो किसको मरवा देते हैं, नादिर अली जी को और जयमंगल सिंह को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है मुंडली टोंगरी उजड़ल बन पतरा, मुंडली टोंगरी उजड़ल बन पतरा मोर, मोर गेला सभे मछली और खखरा, मर गए सभी मछली और खखरा। तो प्रस्तुत गीत पंक्ति केकर लिखल है, तो यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ राय के द्वारा। ठीक है, गांव कर सांझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि घर बारी छूछा देखी, माय तो बहावे लोर, माथा ठोकी बाबा कहें करी के अंदोर, देवल काव्य पंक्ति कौन काव्य शीर्षक से लेवल जाए है, तो यह किससे लिया गया है, घर में ढुकलें चोर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत आवल जाए पिया से कहलो, चल पिया वन, सिंगार कर तनी बन ठन, फागुन चलात है बान। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि का ले कहना फागुन चलात है बान, तो ये किस लिए कहते हैं, कामुकता के लिए। ठीक है, कामुकता लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कवन निदे सुतली भाई, घर में ढुकलें चोर, गेठरी मोठरी बांधी भगाएं कौन और। ठीक है, तो प्रस्तुत गीत कड़ी का रचनाकार के हैं क्या, तो इसके रचनाकार कौन है, क्षितिज कुमार राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है पूंजीपति मस्ती उड़ावे, काव्य शीर्षक कौन कवि द्वारा लिखल जाए, पूंजीपति मस्ती उड़ावे, तो किस में लिखा गया है, ये लिखा गया है भरत नायक जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो जर्मन भाषा परिवार का संबंध कौन झारखंडी भाषा से आहे, तो किस झारखंडी भाषा से इसका संबंध, सदानी से, सदानी मतलब नागपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुसुट भेड़ा कहनी में केकर आत्मविश्वास कहनी कर माध्यम बनेला। ठीक है, तो किसका आत्मविश्वास कहानी का माध्यम बनता है, बुढ़िया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है अब 89 नंबर। ठीक है, बोलता है कौन कवि अपन रचना में कहे ना कि जन्म के फूल मानू मरण के सूता जानू। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं क्षितिज कुमार राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनावट के आधार पर शब्द के कई रूप में बांटल जाए है, तो बनावट या रचना के आधार पर इसको कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जागा जागा, ये जो जागा जागा है ना, तो बोलता है जागा जागा शीर्षक कविता में के जगाए कर प्रयास करल जाए है, तो जागा जागा में किसको जगा करने का प्रयास किया गया है, झारखंडी मन के, मतलब झारखंड के वासियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शब्द कर विकास कौन धातु से मानल जाएगा, तो भाषा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भास होना चाहिए। ठीक है, तो भास जो हमारा शब्द है, भाषा शब्द का विकास किस धातु से माना, अच्छा ये जो भाषा शब्द है इसका विकास किस धातु से हुआ है। ठीक है, तो कौन सा धातु से हुआ है, भास धातु से। किससे हुआ, भास धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी में पहला लोक कथा संग्रह केकर माध्यम से सामने आलक। ठीक है, तो पहला लोक कथा संग्रह किसके माध्यम से आया है, कॉनराड बुकार्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी ब्याह कर अवसर पर हमरे बीच डमकच नाचे गावे कर परंपरा कतई दिन पहले शुरू हो जाला, तो कितना दिन पहले शुरू हो जाता है ये, 16 दिन पहले। ठीक है, 16 दिन पहले यह शुरू हो जाता है। शादी के शुरू होने से 16 दिन पहले सब नाच गान या डमकच खेलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। बोलता है कौन नाटक कर रूपांतरण प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा करल जाए है, तो प्रफुल्ल कुमार राय जी कौन से नाटक रूपांतरण किए हैं, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहनी में विक्रमदित्य राय कौन अप्सरा कर संगे शादी करेना, तो कौन से अप्सरा से शादी करते हैं, अप्सरा मेनका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कवि हमरे बीच कहे ना कि झारखंड आंदोलन बहुत दिन से धुंगियात रहे, तो ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं लाल रणविजयनाथ शाहदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया है कि ना दिया बार शीर्षक कविता कौन कवि का रचना है के। ठीक है, तो ये किसका रचना है, ये है डॉक्टर गिरधारीराम गुंजू जी का। ठीक है, ना दिया बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD सिंह उर्फ चंद्रदेव सिंह। ठीक है, तो CD सिंह का ही फुल नेम क्या है, चंद्रदेव सिंह। तो चंद्रदेव सिंह कौन गांव कर रहेक वाला रहे, तो ये किस गांव के रहने वाले थे, तो ये थे उमेडंडा गांव के रहने वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। बोलता है कि मनक हारले हार है, मनक जीतले जीत, धीर धर बल राख हारल दाव के जीत। ठीक है, तो ये बात हमरे से कौन कवि कहना, तो ये कौन कहते हैं,
कुमारी बासंती जी। तो बहुत अच्छा बात कही है कि मनक हारे हार है, अगर आप मन से हार गए तो आप हार ही गए, मनक जीते जीत, अगर मन से जीत गए तो आप जीत गए। धीर धर बल राग, तो धीर मतलब धीरज रखिए और बल रखिए, ठीक है। हारल दाव के जीत, तो हारा हुआ चीज को भी आप क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो आप भी उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि एग्जाम हो जाएगा और आप सभी लोग क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ये एंड करती हूँ। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को देखिए, और अगर आपको जरा सा भी ये हेल्पफुल लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह हेल्प करे और वो भी अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ।